जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जहांगीर तरीन साहब पर उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ या महमूद ख़ान के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम नहीं है। जो पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 3 वज़ीरों को हटाया था, तो उसकी वजह बिल्कुल भी जहांगीर तरीन नहीं थे, बल्कि जहांगीर तरीन ग्रुप के एक बहुत सीनियर मेंबर परवेज़ खटक साहब की शिकायत पर प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी करवाई थी कि ये जो 3 वज़ीर हैं ये लाहौर में किसी रिटायर्ड आर्मी अफसर को जाके मिले हैं और ये महमूद ख़ान को हटाना चाहते हैं। तो उसकी जब इंक्वायरी की गई तो वो शिकायत दुरुस्त निकली, तो इस पर उनको रिप्लेस किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसका अपर हैंड है, क्योंकि उस ग्रुप की शिकायत पर इन 3 वज़ीरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। उनको उनको जो कुछ कमेटियों से निकाला गया है और जो पिछले दिनों कुछ खबरें आ रही थी कि जहांगीर तरीन से वज़ीर आज़म साहब खुश नहीं हैं, उसकी वजह यह है कि एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये शिकायत लगाई थी प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो चीनी का बहरान पैदा हुआ है तो इसके पीछे, और जो आटे का बहरान पैदा हुआ है इसके पीछे जहांगीर तरीन साहब और उनके कार्टल के कुछ लोग हैं। तो वज़ीर आज़म ने उसकी इंक्वायरी करवाई। तो कल जहांगीर तरीन साहब की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई है और जहांगीर तरीन साहब का दावा है कि मीटिंग बहुत अच्छी थी। उस मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसकी एक तस्वीर भी जारी की गई। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ने यह तस्वीर जारी की है तो इसका मतलब ये है कि मीटिंग जो है वो अच्छी थी और प्राइम मिनिस्टर को अब उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन उस मीटिंग में जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी के कुछ लोगों की शिकायत दोबारा की है उनको, और प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि ये लोग जो हैं ये मेरे बारे में अफवाहें फैलाते हैं। तो इन्होंने जो जो दावे किए हैं और आपके सामने किए हैं, आप उसकी बिल्कुल उसकी तहकीकात करवाएं, और अगर कोई चीज़ मेरे खिलाफ साबित हो जाए तो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी करें। तो ये कल जो जहांगीर तरीन साहब की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है, उसकी जो डिटेल मुझे पता चली है उसके मुताबिक तो जहांगीर तरीन साहब से जो फासला पैदा किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, वो शायद इसलिए पैदा किया था कि चीनी और आटे का जो क्राइसिस है उसके हवाले से कुछ शिकायत थी। नहीं, ये इस चीज़ का आप हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि वो लेटर जहांगीर तरीन साहब ने लिखवाया था, इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब के उस्मान बुज़दार के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो अभी से नहीं, वो काफ़ी अरसे से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। देखें, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप जहांगीर तरीन के बिहाफ पर वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ को बात कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ बात करने का मतलब है आप इमरान खान साहब के गैज़ व ग़ज़ब को दावत दे रहे हैं। ये किसी को शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि उस्मान बुज़दार अगर चीफ मिनिस्टर है तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से है। तो मेरी ये राय ये है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हमेशा पार्टी के अंदर जो ग्रुप बंदी है उसमें वो दरमियान में रहते हैं, वो कभी किसी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते। अगर वो जहांगीर तरीन साहब के बहुत करीब होते तो शायद वो वज़ीर इत्तलात का जो ओहदा है उससे ना हटाए जाते। तो उन्होंने जो ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, वो ख़त उनकी अपनी राय है और उसकी कोई तायीद जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने नहीं की। हाँ, अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों कुछ जब बहुत से इत्तेहादियों ने हुकूमत के साथ शिकवा शिकायत किया तो पार्टी के अंदर एक एक बेचैनी पैदा हो गई और एक माहौल पैदा हो गया कि शायद कोई तब्दीली की हवा चलने लगी है। तो लेकिन अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता वो माहौल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। और जो मैंने आपको पहले वाक़या जो बताया था कि कुछ जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वुज़रा हैं वो किसी को मिलने लाहौर गए थे, तो उस बारे में भी कहा जाता है कि उसमें भी फवाद चौधरी साहब की तायीद या कंपनी शामिल थी। तो अगर उसमें फवाद चौधरी साहब शामिल थे तो फिर ऐसा कभी ना होता कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो शिकायत लगाते प्राइम मिनिस्टर को। तो जो प्राइम मिनिस्टर को जो शिकायत लगाई गई वो सबकी शिकायत लगाई गई थी। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब और फवाद चौधरी साहब एक पार्टी में हैं, उनके ताल्लुकात तो हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फवाद चौधरी साहब उस ग्रुप में हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो करप्शन के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब का बयानिया था उसका एंटी क्लाइमेक्स हमारे सामने आ चुका है। और देखें ना, जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत जो है
उसने नवाज शरीफ साहब को तिबी बुनियादों पर 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। वो 4 हफ्ते कब के गुजर गए और वो खामोश हैं अभी तक। और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि कोई नवाज शरीफ साहब का कहीं पे कोई इलाज हुआ है या उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स भेजी हैं इनको कि जनाब मैं मज़ीद वहाँ पे क्यों स्टे कर रहा हूँ। तो हुकूमत पूछ भी नहीं रही कि आप वहाँ पे क्यों स्टे कर रहे हैं, बल्कि उल्टा जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है कि अब मरियम को भी बाहर जाने दें, और तहरीक इंसाफ कह रही है कि नहीं हम बाहर जाने नहीं देंगे। तो आप ये देखिए ना कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इमरान खान साहब का करप्शन का नैरेटिव है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और उन्होंने यकीनन अपनी जो सियासी मुखालफीन हैं उनको नैब के ज़रिए इंतकाम का निशाना बनाया है। लेकिन क्या वजह है कि अपोजिशन फिर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी? वो मैंने आपको बड़ी तफसील से बता दिया है कि अपोजिशन आपस में तकसीम है, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो जब तक ये अपोजिशन जो है ये एक दूसरे को धोखा देती रहेगी, सौदेबाजियाँ करेगी, कंप्रोमाइज़ करेगी, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बेशक जितना मर्जी इनको विक्टिमाइज़ कर लें, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, उनको क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। देखिए, हमारी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं है और ये बज़ाहिर तो नज़रियाती होने का दावा करती हैं, लेकिन ये नज़रिए की बुनियाद पर सियासत नहीं करती, ये पावर पॉलिटिक्स करती हैं। तो आप 3 बड़ी पार्टियों को टेस्ट केस के तौर पे ले लें। सबसे बड़ी पार्टी होने के दावेदार है मुस्लिम लीग नून, दूसरे नंबर पे है पीटीआई और तीसरे नंबर पे है पीपल्स पार्टी। इन तीनों पार्टियों में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इन तीनों पार्टियों में जो तमाम ऑफिस बेरर्स हैं वो नॉमिनेशंस के ज़रिए हुए हैं। पीटीआई ने 2 दफ़ा कोशिश की पार्टी में इलेक्शन करवाने की, दोनों मरतबा उनकी कोशिश नाकाम हो गई और दोनों मरतबा जो पीटीआई ने इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए थे इंटरनल पार्टी इलेक्शन के लिए, उनको रिमूव कर दिया गया। जब आप पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते और पार्टी की बुनियाद नज़रिए पे नहीं होती तो पार्टी में ग्रुप बंदी पैदा होती है। तो ये ग्रुप बंदी सिर्फ पीटीआई में नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून में भी है। आप सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून में आज से नहीं कई सालों से ग्रुप बंदी है, मुख्तलिफ धड़े हैं और किसी का कोई नज़रिया नहीं है। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है वो उसमें भी आप देखें कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो और बिलावल साहब वो हेड बन के बैठे हुए हैं पार्टी में, लेकिन नीचे जो है वो बहुत ग्रुप बंदी है। और पीपल्स पार्टी में तो इतनी ज़्यादा ग्रुप बंदी है कि ना सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे ग्रुप्स हैं, ना सिर्फ ये कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रुप्स हैं, बल्कि तहसील लेवल पे भी ग्रुप हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले दिनों उन्होंने दौरा करना था खैबर पख्तूनख्वा का, तो वो बाद शहरों में सिर्फ इसलिए नहीं गए कि हर शहर में पीपल्स पार्टी का 3 ग्रुप हैं, इसलिए वो दौरा नहीं कर सके। तो यही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो यहाँ पर जो नॉन 2 बड़े ग्रुप हैं, एक जहांगीर तरीन ग्रुप है और एक शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है, ये 2 बड़े ग्रुप हैं, इनकी आपस में लड़ाई है। लेकिन अब इन ग्रुपों के अंदर भी ग्रुप पैदा हो गए हैं, तो ये ग्रुप तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि अगर लीडरशिप स्ट्रांग हो तो ग्रुप ख़त्म हो जाते हैं। तो उनकी बात ये जो ना ये कोई हमें हकीकत बनकर सामने आती हुई दिखाई नहीं दी। अब वो 1.5 साल से वो इक़्तिदार में हैं और इस 1.5 साल में पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ गई है। तो ये ग्रुप बंदी एक मसला है तहरीक इंसाफ का, लेकिन ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून का भी मसला है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मसला है। और आप देखें कि ये ग्रुप बंदी जो है ये JUI में भी है। JUI के अंदर भी एक नज़रियाती ग्रुप है और एक मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप है। कभी ये इकट्ठे हो जाते हैं, कभी ये अलहदा हो जाते हैं। इससे पहले मुफ्ती महमूद ग्रुप था और दरख्वास्ती ग्रुप था। इसी तरह ANP में आप देख लें, ANP में रेगुलरली पार्टी का इलेक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे भी ग्रुप बंदी है। आपको पता है कि कौन कौन से ग्रुप हैं। तो ये हमारा एक बड़ा मसला है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि यहाँ पर क्योंकि नज़रिए की बुनियाद पर सियासत नहीं होती तो हर पार्टी में ग्रुप बंदी है और उस ग्रुप बंदी की बुनियादी वजह यह है कि इन पार्टियों में इलेक्शन नहीं होता। तो ये पार्टियाँ जब तक अपने अंदर इलेक्शन नहीं करवाएंगी तो इनकी ये ग्रुप बंदी और धड़ेबंदी ख़त्म नहीं होगी।